मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सत्ताधारी एक नेता मध्य प्रदेश के पूर्व में रहे गृह मंत्री की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मध्य प्रदेश पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़ा किया गया है कि उनकी जो जांच रिपोर्ट है उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया है और एक बड़े केस की जांच अब सीबीआई को सौंप दी गई है। और मध्य प्रदेश के रसूखदार मंत्री जो पूर्व में रहे और वर्तमान में दिग्गज धुरंधर नेता हैं, उनकी मुश्किल बढ़ गई है। उनके ऊपर आरोप है कि आरोपियों को वो संरक्षण दे रहे हैं और उन्हीं की संरक्षण की वजह से 3 मर्डर केस की जांच को दूसरी तरफ डाइवर्ट किया गया और सच जो असली आरोपी हैं उन्हें बचाने की पुरजोर कोशिश की गई। अब तक सजा नहीं हो पाई और हत्या को हादसा जैसा करार दिया गया। इस पूरे केस की जांच मध्य प्रदेश पुलिस ने की थी, लेकिन मध्य प्रदेश की पुलिस ने जो जांच किया था उस जांच को सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया है और कह दिया है कि शायद निष्पक्ष जांच मध्य प्रदेश की पुलिस ने सत्ता के रसूखदार नेता के दबाव में नहीं कर पाई। इस वजह से पूरी जांच रिपोर्ट मध्य प्रदेश पुलिस से छीनी जाएगी और उन सारे सबूतों और गवाहों को जुटाया जाएगा और फिर अंतिम परिणाम में पहुंचा जाया जाएगा, क्योंकि सत्ता के रसूखदार नेता पूर्व गृह मंत्री का संरक्षण देने का आरोप है। इस वजह से पुलिस की कार्यशैली पर अब सवाल खड़े हो गए हैं। दरअसल आज मध्य प्रदेश के एक अंजना हत्याकांड केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई, आज यानी बुधवार को, और सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए पूरे जांच को मध्य प्रदेश पुलिस से छीनकर सीबीआई को सौंपी गई है। अब इस पूरे केस की जांच सीबीआई करेगी और सीबीआई जब जांच करेगी तो शायद है कि सत्ता के रसूखदार नेता जो सफेद पोश के पीछे एक बड़ा गुनहगार छिपा है, उस काले सच की सच्चाई निकल कर आए और बेगुनाह लोग जो मौत के गाल में समा गए और फिर उन्हें हत्या का हादसा करार दे दिया गया, उन आरोपियों को सजा मिल सके। खबर बहुत बड़ी है इस वजह से कि मध्य प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई खबर है। मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में रहे पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह के ऊपर ये आरोप है कि वो अपने सागर जिले में बरोदिया नैनागिरी गांव में बहुचर्चित अंजना हत्याकांड के आरोपियों को बचाने का उन्होंने प्रयास किया है, उन्हें संरक्षण दिया, जिसकी वजह से अंजना हत्याकांड के साथ साथ और 2 उनके सहयोगी या फिर और 2 रिश्तेदारों की हत्या हुई। 3 मर्डर केस को इसे हादसा जैसा करार दे दिया गया और फिर इस पूरे जांच को डाइवर्ट कर उन आरोपियों को बचा लिया गया। लेकिन आज जो सुनवाई मध्य प्रदेश की सुप्रीम कोर्ट में हुई है उसमें एक बार फिर से न्याय की अलख जगी है, क्योंकि जो परिजन है उन्होंने कहा है, आरोप लगाया है कि पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह ने संरक्षण दिया, जिसकी वजह से आरोपियों को अब तक सजा नहीं हुई। पुलिस उनके ऊपर अब तक आरोप सिद्ध नहीं कर पाई। खबर देखिए आप, अंजना हत्याकांड अब सीबीआई करेगी जांच, सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश, पूर्व मंत्री पर आरोपियों को संरक्षण देने का आरोप, बढ़ सकती है मुश्किलें। मध्य प्रदेश के सागर जिले के वरोदिया नैनागिर के बहुचर्चित अंजना हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को ऐतिहासिक और बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने मध्य प्रदेश पुलिस की जांच थ्योरी को नकारते हुए इस पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है। जस्टिस MS सुंदरेश और जस्टिस NK सिंह की बेंच ने यह आदेश जारी किया है। यह क्लिप आप समझिए जिसमें लिखा है, अदालत ने मध्य प्रदेश की जांच थ्योरी को नकारते हुए पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है। सुप्रीम कोर्ट को विश्वास नहीं है मध्य प्रदेश की पुलिस के ऊपर कि उन्होंने जांच निष्पक्ष की है और उस जांच को बाकायदा नकार दिया गया है और नकारते हुए इस जांच को पूरा सीबीआई को सौंप दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पीड़ित परिवार शुरुआत से ही यह आरोप लगाता आ रहा है कि आरोपियों को पूर्व मंत्री और स्थानीय रसूखदार का सीधा राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है, जिसके कारण पुलिस ने कभी निष्पक्ष कार्यवाही नहीं की। रसूखदार का साया और पूर्व मंत्री पर आरोप। पीड़ित परिवार का सीधा आरोप है कि मुख्य आरोपियों को एक पूर्व मंत्री का संरक्षण प्राप्त है। इसी रसूख के चलते जब 2019 में अंजना के साथ छेड़छाड़ हुई तो पुलिस ने दबाव में
सख्त धाराएं नहीं लगाई, अब वे गवाह को डराने, धमकाने और हत्या का सिलसिला शुरू हो गया। ये पूरी कहानी है। रसूखदार नेता के ऊपर आरोप लगे हैं कि जब तत्कालीन 2019 में अंजना के साथ छेड़छाड़ हुई थी, तब भी कोई ठोस कार्यवाही इसी दबाव के चलते नहीं हुई थी, और फिर ये पूरा सिलसिला हत्या तक पहुंच गया, तब भी कार्यवाही नहीं हुई। और अब भी कार्यवाही सिर्फ इसी वजह से नहीं हुई कि भूपेंद्र सिंह जो पूर्व गृह मंत्री हैं, रसूखदार नेता हैं, उनका संरक्षण है। पुलिस कैसे कार्यवाही कर सकती है? जिन आरोपियों को संरक्षण एक पूर्व मंत्री दे रहा है, उन पर कार्यवाही पुलिस कैसे हिम्मत जुटाकर कर सकती है? 3 कत्ल, पुलिस बनी रही मूक दर्शक। समझिए, यह कोई सामान्य मामला नहीं है। आरोपियों ने केस वापस ना लेने पर अंजना के भाई नितिन की पीट कर मर्डर किया। इसके बाद गवाह चाचा राजेंद्र को मार डाला। पुलिस इन हत्याओं को रोक पाने में पूरी तरह नाकाम रही। यह कोई सामान्य घटना नहीं है। अंजना मर्डर केस की कहानी, नितिन जो उनका भाई था, उन्हें भी पीट कर मौत के घाट उतारा गया, और उनके चाचा राजेंद्र को भी शायद गवाही वो देना चाहते थे, वो गवाह बनना चाहते थे, गवाह को भी उन्होंने खत्म कर दिया। अंजना की संदिग्ध मौत को बताया था हादसा। सबसे बड़ी लापरवाही तब सामने आई जब मुख्य गवाह अंजना की मौत हुई। चाचा राजेंद्र का शव एम्बुलेंस से लाते समय अंजना की मौत हो गई थी। पुलिस ने इसे गाड़ी से गिरना बताकर केस रफा दफा करने की कोशिश की, जबकि पोस्टमार्टम में अंजना के शरीर पर 14 गंभीर चोटें और सिर की हड्डी में 9 सेंटीमीटर बड़ा फ्रैक्चर मिला था, जो हत्या की चीख कर गवाही देता था। पूरी गवाही, पूरे मामले, पूरे पोस्टमार्टम, सारे सबूत होने के बावजूद भी मध्य प्रदेश की पुलिस ने इस पूरे मामले को हादसा जैसा करार दिया और पूरे मामले को दफन कर दिया, और उन आरोपियों को अब तक सजा नहीं हो सकी, और जो निर्दोष लोगों की मौत हुई, वो लोग अब तक न्याय के लिए दर भटक रहे हैं। राजनीतिक संरक्षण के आरोपों की होगी जांच। सुप्रीम कोर्ट के याचिकाकर्ता अंजना की मां बड़ी बहू की ओर से वकील कोनिल मीनाक्षी अरेरा और मिनेश दुबे ने मजबूती से पक्ष रखा। अब सीबीआई जांच के आदेश के बाद सीबीआई की टीम सागराकर पुलिस के अब तक के सभी रिकॉर्ड जब्त करेगी। गवाहों को धमकाने और सफेद पोश चेहरे और पुलिस नेताओं के गठजोड़ की जांच करेगी। राजनीतिक संरक्षण देने वाले बड़े नेताओं से भी पूछताछ हो सकती है। दरअसल यह पूरा मामला बड़ा पेचीदा हो गया है। इतना भयानक संरक्षण है कि पुलिस 3 मर्डर केस को मर्डर ना मानकर हादसा करार दे दिया। अंजना के भाई को पीट कर मौत के घाट उतार दिया। उनके चाचा को गाड़ी से ले जाते वक्त उसे हादसा बता दिया। अंजना के शरीर पर गंभीर चोट होने के बावजूद भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट फेल हो गई। अब तक पुलिस की जांच को अब सुप्रीम कोर्ट संदेह के घेरे में लिया और सीबीआई को जांच सौंप दी। अब सीबीआई देखते हैं किस तरह से जांच करती है और कैसे वर्दीधारी मध्य प्रदेश की पुलिस के दामन पर एक दाग फिर से लगता है, और मध्य प्रदेश के उन नेताओं के सफेद पोस्ट पर भी दाग लगेगा जो शायद आरोपियों को लगातार संरक्षण दे रहे हैं। मामला हाईलाइट हुआ है इस वजह से कि मध्य प्रदेश का बड़ा मामला जो अब सीबीआई जांच करेगी, और मध्य प्रदेश पुलिस के ऊपर गहरा दाग लग सकता है। एक बार ये मामला बहुत बुरी तरह से हाईलाइट होगा। निश्चित तौर पर इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय होगी, कमेंट सेक्शन पर कमेंट आप जरूर करिएगा।